अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अदालती कार्रवाई के साथ। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। क्या जुडिशल ऑर्डर को आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं, हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। मजीद बात कर लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब, अपडेट कीजिएगा समाअत से मुताल्लिक। जी, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत मामले पर जो है वो समाअत कर रहा है। वक्फे के बाद जो है वो समाअत अब दोबारा शुरू हुई है और दौरान समाअत जो है वो अदालती मुआविन जो है वो अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। सबसे पहले आज जो है वो हामिद खान की जानिब से जो है वो अदालत की मुआवनत की गई और हामिद खान ने अदालत को जो है वो बताया कि अगर जुडिशियल आर्डर मौजूद हो तो उसको इंतजामी तौर के ऊपर जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता और जुडिशियल आर्डर के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक इंतजामी कमेटी ने जो है वो जुडिशियल आर्डर को खत्म कर दिया जो कि गैर ऐनी। और इस सवाल से उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि अगर यही मामला है तो फिर इस पर जो है वो फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच का तो पहले भी हम कह चुके हैं लेकिन अभी तक जो है वो तश्कील नहीं दिया गया। और साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शिकवा करते हुए कहा कि अगर हमने आर्डर फुल कोर्ट का कर भी दिया तो फुल कोर्ट ना बना तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुतअद्दिद फैसले हो जाते हैं लेकिन उन पर जो है वो अमल दरामद नहीं होता। और इसके साथ साथ जो हामिद खान है उन्होंने अदालत को बताया कि आर्टिकल 191 के तहत जो है वो एनी बेंचेस का जिक्र है, जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही एनी बेंच बने। तो उन्होंने कहा कि 3 रुकनी भी एनी बेंच बनाया जा सकता है, 5 भी बनाया जा सकता है और उससे बड़ा बेंच भी हो सकता है और बैक वक्त 2 या 3 एनी बेंचेस जो है वो हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हुए तो वकील रहनुमा एहसन बून की जानिब से दलाइल दिए गए और एहसन बून ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब को कि आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का हिस्सा है, बहरहाल आपकी मर्जी है कि आप उसमें बैठे या ना बैठे। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा अदालत केस की समाअत एक बार फिर शुरू हो चुकी है। तैयब बलोच, हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम सामने आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए सुरेश कुमार, खालिद हुसैन चौहानी, मुश्ताक अहमद लगारी, तस्नीम सुल्ताना, मुनव्वर सुल्ताना और अमीर अली के नामों पर गौर होगा। जबकि वकला में अली हैदर, निसार अहमद, रियाजत अली साहिर, मीरा मोहम्मद शाह, राजा जवाद अली सहर, उबैदुर रहमान खान और दीगर नाम सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बरीद की दरख्वास्तों पर FIA को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस राजा इनाम ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से बेंच तब्दील करने की सदा मुस्तरद करते हुए कहा कि वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है। केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजा नाम मिन्हास ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI की जानिब से वकील सलमान सफदर पेश हुए जिन्होंने तोशाखाना केस 2 के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की। जस्टिस राजा नाम ने कहा, क्रिमिनल कार्रवाई को इस मौके पर इम्तना करने की कोई अदालती नज़ीर नहीं, हम आपकी दरख्वास्त पर नोटिस करके दूसरे फरीक को भी सुन लेते हैं। इस मौके पर सलमान सफदर ने बेंच तब्दील करने की इस्तदा भी की। उनका मौक़िफ़ था, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इस केस से मुताल्लिक़ 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं, मुनासिब होगा कि यह अदालत बरीयत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम ने दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा, वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको अपडेट करें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास जारी है। पाथ फाइंडर ग्रुप की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तानी मईशत, IMF प्रोग्राम और महंगाई के असरात को कम करने के लिए लिए गए इक़दाम के बारे में शुरा को आगाह किया। आलमी शराकत दारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई।
बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 860 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,14,300 की सतह पर देखा गया है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। मार्केट में सेंटिमेंट सुबह की अगर हम बात करें थोड़ा सा जो है वो उतार चढ़ाव देखा जा रहा था। हम इस वक्त अगर हम बात करें कुछ 10 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किए गए और 1,14,189 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर आज के दिन की हाईएस्ट की बात करें तो मार्केट 1,14,228 के लेवल पर ट्रेड हुई। तो इस वक्त मार्केट में जो सेंटिमेंट है, कि अगर हम बात करें उससे दूर उसकी, तो मार्केट में नेगेटिविटी थी। तो हम इस वक्त जो है वो पॉजिटिव इंडेक्स और 700 तकरीबन 46 पॉइंट का इजाफा और 1,14,189 के लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेसमैन जोए विल्सन और रॉब ब्रेटन से अलग अलग मुलाकात की है। आपको बताएं कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इलाके में पायदार अमन के क़याम, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने दोनों कांग्रेसमैन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हुए हैं। उनके दौरे सदारत में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जिहत मिलेगी। पाकिस्तान अमरीका में नई इंतजामी का खैर मकदम करता है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान तारिकीन वतन के लिए मराकश हुक्काम से राबते में है। अब तक 22 पाकिस्तानियों के बच जाने की तस्दीक हो चुकी है। गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मनसूबा मुरतब करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देता है। और अभी खबर यह है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात की नई बैठक 28 जनवरी को मुतवक्के है। इस मौके पर अपोजिशन के मुतालबात का तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ताहम जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका है। जुडिशल कमीशन ना बनने पर PTI ने मुज़ाकरात के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे। अगली मुलाकात 28 जनवरी को मुमकिन है। हुकूमत PTI मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत की ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 28 जनवरी को PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथे मुश्तरका इजलास पर इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती ज़ैली कमेटी में ये तजवीज़ भी आई है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान को भी जवाब का हिस्सा बना दिया जाए, कि जिसमें उन्होंने 9 मई को कुछ कारकुनान के गुमराह हो जाने का एतराफ़ किया था। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक PTI के मुतालबात पर जुडिशल कमीशन बनने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। उधर ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक से निपटने को तैयार हैं। पुरानी बातें हैं, इसके लिए कोई नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी स्ट्रेटजी है। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी, सारे पैसे वो आए ना, बहुत आए ना पैसे। जबकि उमर अयूब ने खबरदार किया है कि जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। झूठी खबरों से निपटने कमीशन कौमी असम्बली में पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल पेश। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 इकसाम की फहरिस्त दी गई है। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आनी इदारों, अदलिया या मुसल्लह अफवाद के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, ब्लैक मेलिंग, हद तक इज्जत का मामला भी शामिल। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम का कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सका। कातिल की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना ने पावर हाउस पर एहतजाज किया। गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों को 10 रोज़ गुजरने के बावजूद बाजियाब न करवाया जा सका। दूसरी जानिब पुलिस ने औरंगी टाउन से लापता 2 बच्चों को ढूंढकर बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। उधर कराची में गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में चोरी की गैस से बिजली पैदा करके घरों और दुकानों को बेचने वाला पावर हाउस से पकड़ा गया है। छापामार टीम ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी में इस्तेमाल होने वाला जनरेटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया गया। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक मुलजिम कंपनी की मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। चोरी शुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। कराची में सर्दियों में भी पानी के मसाइल से शहरी तंग आ गए हैं। आए दिन पानी की पाइपलाइन फटने के वाक़यात ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद खुदादात कॉलोनी में मौजूद हैं। उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानते हैं क्या सूरत हाल है। कफील, अपडेट कीजिएगा। वाटर कॉरपोरेशन की नहली की बात करें तो कराची वालों को उन्होंने 8 आंसू रुला दिया है।
मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ लाइंज एरिया और PCSH के संगम पर, और यहाँ सूरत हाल है कि यहाँ कई दिन हो चुके हैं जो है वो जब से लीकेजेस हुई हैं वाटर कॉर्पोरेशन की लाइंस की बात करें इनकी, उस वक्त से पानी नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे, पानी कितनी परेशानी हो रही है, किस तरह आप लोग गुजारा कर रहे हैं पानी के बगैर? सर हमारे को पानी की इतनी परेशानी हुई है कि पानी बिल्कुल ही आता ही नहीं है, और जब आएगा तो उस वक्त जो है इतना आएगा कि लोड शेडिंग बिजली की जो उन लोगों ने क्या इलेक्ट्रिक वालों ने अलग परेशान किया हुआ है हम लोगों को। पानी की जो है ना हम लोगों को बूंद बूंद के लिए तरस गए। कैसे भरते हैं, कहाँ से आप अल्टरनेट करते हैं मुतबादिल? मुताबिल ऐसे है कि मेरा अपना रक्षा है, मैं खुद रक्षों में जाके कहीं दूर से कहीं से जो ना कैन भर भर के लेके आ रहा हूँ। रक्षों में ये साहब जाते हैं और कैन भर भर के लाते हैं। एक और साहब है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या सूरत हाल है, पानी से ना होने से कितने प्रॉब्लम हो रही है? सर लाजमी सी बात है, बच्चे हैं छोटे और पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और 3-3 4-4 दिन के लिए पानी बंद हुआ हुआ है। और कराची वाले यही दुआ करते हैं कि खुदा रहा किसी तरह पानी आ जाए, बिजली आ जाए और गैस आ जाए। बहुत शुक्रिया कफिल अपडेट करने के लिए। उधर कुरम में मुआहदे के मुताबिक बंकर्स की मिसमारी पर अमल दरामद जारी है, जबकि कुरम के महसूर इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ सख्त सिक्योरिटी में इमदादी काफिला पहुंचाया गया। इसके बाद अब दूसरे काफिले की रवानगी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बात करेंगे, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर खान। मंजूर खान, कैसी सूरत हाल है यहाँ पर, क्या सिचुएशन है? गुज़श्ता रोज़ 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला, जिनमें मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश और दियात शामिल थे, वो खैर वाफियत से टल से पड़ा चिनार और दीगर जो मुहलकाजात थे जो मुतासिर हुए थे उन इलाकों में पहुंच चुकी है, जिनकी निगरानी कमिश्नर कोहाट और DIG कोहाट खुद कर रहे थे। मैं बुल न्यूज़ के नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि यहाँ ज़िला हंगू में 3 मकामात पर कैंप का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर कुरम मुतासिरीन के लिए तमाम तर जो इंतज़ामात थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो सामान है सूबाई हुकूमत PDMA की तरफ से जो हंगू पहुंचाया गया था वो वहाँ कैंपों में तकसीम किए गए हैं, जिनमें जो नॉन फूड आइटम थे वो उन्हें दे दी गई है। कंबल, टेंट, सोलर लाइट्स और दीगर जो ज़रूरी अशिया थी वो उनमें तकसीम की गई हैं, जबकि फ़ूड आइटम के लिए भी सूबाई हुकूमत को और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से एक दरख्वास्त भेजी गई है, जिसके मुताबिक वहाँ से जो मज़ीद कन्वाई है, जो सामान है वो कुरम मुतासिरीन के लिए ली जाएगी। वहाँ से फिर यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम से मुताल्लिक। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बारिश और बर्फबारी के बाद बलाई बलूचिस्तान के बेशतर राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी वक्फे से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद बलाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। अपनी फैमिली समेत वादी शुगरान पहुंचकर ठंडे ठार मौसम को एंजॉय कर रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मनसरा और उसके गिरदोनवा का मौसम साफ़ है, धूप निकली हुई है। स्याहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बर्फ़बारी जो 2 रोज़ कबल हुई थी वादी शुगरान, वादी कागां के अंदर, उसको देखने के लिए वादी शुगरान का रुख कर रही है। वादी शुगरान के अंदर इस वक्त स्याहों ने डेरे डाले हुए हैं, स्याह जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, ठंडे ठार मौसम को जो है इंजॉय कर रहे हैं। जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर KDA ने आज़ाद कर दिए हैं, कोई भी रास्ते जो है इस वक्त बंद नहीं हैं। स्याह जो है वहाँ पर शुगरान के अंदर, वादी शुगरान के अंदर जो रुई के गाले जो बरसे थे उसके देखने के लिए इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं। बर्फ़ की सफ़ेद पहाड़ों की चोटियों के अंदर इस वक्त जो है वहाँ के खूबसूरत और दिलकश मनाजर देखने को आ रहे हैं। स्याह जो है वो घुड़सवारी, ज़िप लाइन और अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें बनाकर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। स्याहों को कहना है कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ वादी शुगरान का रुख करें और इस बर्फबारी बहुत शुक्रिया। मानसरे के बाद रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला रुक गया, मगर खुश्क सर्दी बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की सूरत हाल जानते हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों समेत मैदानी इलाके इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में, और शदीद सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम नदी नाले झीलें जो है वो शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जो है वो सर्द रहेगा, खुश्क सर्दी रहेगी। इसके साथ साथ अगले हफ्ते से बारिशों और जो बर्फबारी है उसकी पेशगोई की गई है।
محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان کے جو شہری علاقے ہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 10 جبکہ کم سے کم جو ہے -1 تک. بہت شکریہ ندیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. اہم خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعظم سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کا احوال لیں گے. فہد چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فہد بتائیے. جی، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے اس ملاقات میں کہا کہ حکومت اور میڈیا کا باہمی اعتماد کا رشتہ ہے. حکومتی پالیسیوں پر میڈیا کی تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے اور ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے. حکومت میڈیا کی ریاست کا چوتھا ستون ہونے پر یقین رکھتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی استحکام کے بعد پاکستان کی ترقی کی رفتار 2018 پر جہاں روکی گئی تھی وہیں سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور دوست اور برادر ممالک کے انتہائی مشکور ہیں. ان کے تعاون سے پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آ کر معاشی ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے اور وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی جو کامیابیاں اب تک حاصل کی ان کے بارے. ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ آپ کا. اور امریکہ کے نئے صدر کی کسی غیر ملکی رہنما کی پہلی فون کال. ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بات ہو گئی ہے. محمد بن سلمان نے ٹرمپ کے دوسرے دور میں 600 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا وعدہ کر لیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی پہلی ترجیح سعودی ولی عہد سے رابطہ. دونوں نے دو طرفہ تعلقات میں استحکام پر گفتگو کی. سعودی ولی عہد نے کہا کہ ٹرمپ دور میں وہ امریکہ میں 600 ارب ڈالر سرمایہ کاری کریں گے جو دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون کا حصہ ہوگا. صدر ٹرمپ نے بھی ریاض سے تعلقات میں گہری دلچسپی ظاہر کی. ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے اتفاق کیا کہ سرمایہ کاری میں فروغ دونوں ملکوں کی معیشت میں مضبوطی لائے گا. ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق اس فون کال کا ایک مقصد ابراہم معاہدے میں پیش رفت کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے ہے. اس معاہدے کے ایجنڈے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بہتر بنانا اہم ترجیح ہے. امریکی صدر نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کریں گے. جبکہ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے تیزی سے صدر کے تارکین وطن ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. سرحدوں پر نگرانی سخت کر دی گئی ہے. تارکین وطن کو امریکہ میں داخلے سے روکا جا رہا ہے اور جو امریکہ میں موجود ہیں انہیں نکالا جا رہا ہے. حکام کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس معاملے میں بالکل نرمی نہ دکھائی جائے. 24 گھنٹوں میں 308 تارکین وطن کو کئی جرائم میں ملوث ہونے پر گرفتار بھی کیا گیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما چیمپئنز ٹرافی کے کپتانوں کے ایونٹ کے لیے پاکستان آئیں گے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.